नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आगे बढ़ेंगे हम फ्लूइड प्रॉपर्टी में। अब तक जो हमने देखा वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं बीजी से, लिखते हैं गैस बीजी। क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात करूँ तो ये अपना रिजर्वायर है और ये अपना सरफेस है। ये क्या है? अपना रिजर्वायर है और ये क्या है? अपनी सरफेस है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट यहाँ पे है, सपोज करो C1 मीथेन है, इथेन है, C7 जो भी है, ठीक है, वो कंपोनेंट सरफेस पे आ रहे हैं, तो क्या ये कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे? सोचो। नहीं, कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे। वो मीथेन है तो मीथेन रहेगा, इथेन है तो इथेन रहेगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन रहेगा। दूसरी चीज़, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करूँ, आपने एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया और इसी ऑब्जेक्ट में से एक छोटा बॉक्स आपने लिया, तो क्या ये दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होगी? नहीं, ये दोनों की डेंसिटी सेम ही होगा। इसमें से अगर छोटा, क्योंकि आपने मास कम किया तो साथ में वॉल्यूम भी तो कम किया। ठीक है, क्या किया आपने? मास को कम किया तो आपने साथ ही में वॉल्यूम को भी तो कम कर दिया, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। तो अब चेंज क्या होगा? यहाँ पे क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ पे भी कंडीशन है P सरफेस, T सरफेस कंडीशन। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर है तो जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, तो सब गैस क्या होगा? कंप्रेस हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? कंप्रेस हो चुका होगा। गैस जब कंप्रेस होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे अवेलेबल है अभी के लिए, और अज्यूम कर लो यहाँ पे गैस अवेलेबल है। ठीक है, अभी गैस की बात कर रहा हूँ। देखो, अभी हम सॉल्युबिलिटी उसमें नहीं जाए, अभी हम उसमें नहीं एंटर हुए हैं। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गैस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गैस का कुछ वॉल्यूम होगा Vg एट रिजर्वायर कंडीशन इस गिवन प्रेशर टेम्परेचर पे, और ये जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हुआ है, यानी कि गैस का वॉल्यूम कौन सा होता है? जो वेसल का होता है वही, लेकिन अभी हमने गैस को क्या कर दिया है? कंप्रेस कर दिया है। जैसे ही CO2 आपके सोडे के बोतल पे कंप्रेस होके आता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद अगर ये गैस ही सरफेस पे आके प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये गैस सरफेस पे आके प्रोड्यूस हो रही है, तो सरफेस पे उसका वॉल्यूम क्या? ये वॉल्यूम जितना ही रहेगा? नहीं, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गैस के केस में क्या होगा? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा? PV ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, PV ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिजर्वायर का गैस का वॉल्यूम है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर दिया है हमने, और जैसे ही वो सरफेस पे प्रोड्यूस होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट सरफेस कंडीशन ऑलवेज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर है, तो आप बोलोगे कि भैया ये जो गैस बनी तो कि टेम्परेचर कम होने से ये लिक्विड क्यों नहीं बन गई वापस? ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये गैस ही हो, ये लिक्विड भी हो सकता है, और हाई प्रेशर है तो ये अगर लिक्विड के फॉर्म में भी है, अज्यूम करो ये C4 है और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने ये अज्यूम किया है कि ये हाई प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर पे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गैस अवेलेबल है।
ठीक है, हम आगे आगे सब कुछ ऐड करेंगे इसमें। पर अभी के लिए क्या है, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम है जो कंप्रेस है वो वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। टेम्परेचर का उतना इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो रहा है, पर टेम्परेचर की जो रेंज है कम होने की वो प्रेशर की रेंज से बहुत छोटी है, तो टेम्परेचर का उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं बीजी की, वो क्या देता है हमें, वो यही दो वॉल्यूम के बीच का हमें क्या दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है। यानी कि जो रिजर्वायर पे गैस का वॉल्यूम है और जो सरफेस पे गैस का वॉल्यूम है वही हमें क्या दे रहा है, बीजी। तो अगर आप इसको देखो, आपको अगर रिजर्वायर पे गैस का वॉल्यूम दे के रखा है और उसको आपको सरफेस पे ले जाना है, क्या करोगे, रिजर्वायर का दे के रखा है तो बीजी से उस रिजर्वायर के वॉल्यूम को डिवाइड कर लोगे। और सिमिलरली आपको सरफेस का डेटा दिया है और उसे आपको रिजर्वायर पे ले जाना है तो क्या करोगे। ठीक है, ये आना चाहिए। अब आपको इस नज़रिए से ही देखना है कि भाई मुझे सरफेस का बीजी दिया है तो साथ में बीजी दिया ही होगा अगर वो रिजर्वायर के लिए मुझे यूज़ करना है तो। ठीक है, या इन्वर्सली भी सोच सकते हो, अगर रिजर्वायर का दिया और बीजी दिया है तो सरफेस दे के ही रखा है। अभी से ऐसा मान के चलो। अब सरफेस पे कंडीशन क्या है, सरफेस पे कंडीशन क्या है, चलो जल्दी बताओ। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 ATM यानी कि 14.7 PSI एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम जान रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पीवी की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ही हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हम आइडियल नहीं मान रहे हैं क्योंकि कोई आइडियल गैस नहीं होता। तो ये अब देखो, मैं कहीं पे भी पी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब आपको क्या करना है, वो सिस्टम का प्रेशर है। यानी हमारे केस में सिस्टम क्या है, रिजर्वायर है, तो पी क्या है, रिजर्वायर। तो मैं अगर रिजर्वायर कंडीशन के लिए ये लिखना चाहूँ, ठीक है, तो रिजर्वायर पे ये लिखते हैं, चलो पी रिजर्वायर का प्रेशर, वॉल्यूम रिजर्वायर का वॉल्यूम इज इक्वल टू रिजर्वायर का जेड फैक्टर, फिर आर, फिर रिजर्वायर का टेम्परेचर, फिर अब मोल क्या हो गए, 1 ले लेते हैं। ठीक है, मोल हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या लेते हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेते हैं सरफेस वाली। अगर आपको इसमें मोल लेना है तो ले लो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मोल से। ठीक है, ये हो गया पी सरफेस, ये हो गया वॉल्यूम गैस का। ये किसकी बात हो रही है, गैस की, तभी तो ये लो लगाया मैंने। ये सरफेस, आर टी सरफेस। मोल क्या हो गए, मोल तो उतने ही रहेंगे, मोल कभी चेंज नहीं होते, स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होता, कंपोनेंट कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो मोल भी कैसे चेंज हो रहा है। मीथेन से इथेन बन रहा है क्या, नहीं, मीथेन में ही रह रहा है, लेकिन वो शायद बॉटम पे कंप्रेस हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम है, वो सरफेस पे आके वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो मीथेन से इथेन में नहीं जा रहा है, तो मोल भी तो चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, ये दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे कंडीशन रख देते हैं। ठीक है, अब डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, अगर उसको 460 ऐड कर दो तो वो क्या मिल जाता है, डिग्री रेनकाइन मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से टेम्परेचर ऑफ द सरफेस क्या होगा, 60 + 460 यानी कि 520 डिग्री रेनकाइन होगा। फिर बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ सरफेस की, 14.7 PSI एटमॉस्फेयर। अब ये बात याद रखो, ये जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसमें प्रेशर किस में रखना है, एटमॉस्फेयर में ही रखना है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं सरफेस पे जेड क्या होगा, सरफेस पे प्रेशर क्या है, बहुत ही लो प्रेशर है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, 1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस क्या मिलेगा, 1 आर टी एच कितना है, 520 डिग्री रेनकाइन डिवाइडेड बाय पी कितना है सरफेस का, 14.7। ठीक है, अब ये वी एस है, ये आर की वैल्यू, और इसके साथ अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो मुझे वहाँ से क्या चाहिए,
वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपन वॉल्यूम ऑफ सरफेस, मुझे बीजी निकालना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपन वॉल्यूम ऑफ सरफेस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिल के आ रहा है, चलो देखते हैं। ये वैल्यू अप होगी, आर आर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन बी है। ठीक है, जो पैरामीटर कट रहा है वो मैं यहाँ से ही काट रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या मिलेगा इससे। अब इस केस में ये किस में होता है, SCF में, तो ये भी किस में होगा, सॉरी ये होगा SCF सरफेस कंडीशन पे होगा। और अब ये किस में होगा, फीट क्यूब में। ठीक है, ये किस में होगा, फीट क्यूब में, और ये किस में होगा, SCF में। अब यहाँ से अगर मैं लिख रहा हूँ VR अपन, तो ये हो गया अपना BG, और BG की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख लो, 520 अपन 14.7, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये VS कहाँ है, डिनोमीटर में, ये ऊपर है, तो ZT डिवाइडेड बाय P बच रहा है। ठीक है, ZT डिवाइडेड बाय P इंटू ये क्या है, 14.7 डिवाइडेड बाय 520। देखो ये कितना मिलना चाहिए हमें, 0.02827। ठीक है, ZT बाई P, इसका यूनिट क्या होगा, BG का। BG का यूनिट लिखते हैं हम फीट क्यूब डिवाइडेड बाय SCF, क्योंकि हमने ये फीट क्यूब में लिया है। अब देखो ये फीट क्यूब ही लिखा है, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, ये भी क्या है, फीट क्यूब ही लिखा हुआ है। ये क्या है, फीट क्यूब है, तो ये भी फीट क्यूब है, वो दोनों सेम यूनिट में है, तो इससे जो मिलेगा वो फीट क्यूब बाय SCF मिलेगा। कोई मुझे बोल रहा है कि मैं इसे क्या बैरल पर STP लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, पर गैस में हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, SCF यूज़ करते हैं, तो ये यूनिट ही लिख सकते हैं। ये बैरल है तो ये भी बैरल होना चाहिए। आप क्या नहीं लिख सकते इसको, फीट क्यूब बाय बैरल, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ये दो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। कोई बोल रहा है मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब, तो वो भी वही होगा, दोनों इक्वल होने चाहिए। चलो क्या ये मिल रहा है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कोई गलती हुई हो तो हम यहाँ पे ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो 14.7 डिवाइडेड बाय 520, 0.02827। अब देखो आपको ये डेरिवेशन भी याद रखना है मेरे हिसाब से, कि हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन को इक्वल किया है। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो टेम्परेचर का यूनिट चेंज कर दे, प्रेशर का यूनिट चेंज कर दे, और ये जो कांस्टेंट है वो बोल दे कि मुझे भाई ये एक्स बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ZTP दिया है तो आपको BG मिल जाएगा, तो फिर उससे आप रिजर्वायर को सरफेस पे या सरफेस को रिजर्वायर पे इजीली मूव कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप क्वेश्चन लगाइए, तारिक अहमद में भी दिए हुए हैं। अब अगर इसको, अगर मैंने, इसका यूनिट क्या था, फीट क्यूब डिवाइडेड बाय SCF, अगर कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि अगर मुझे इससे बैरल पर SCF में निकालना पड़े, तो कुछ करना नहीं है आपको, केवल क्या मैंने चेंज किया, फीट क्यूब को मैंने बैरल में चेंज किया। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला था वो, उसमें क्या चेंज आएगा, 0.02827 ZT बाई P, ये किस में दे रहा था, फीट क्यूब को मुझे किस में ले जाना है, बैरल में, तो क्या कन्वर्जन होता है, एक बैरल इज इक्वल टू 5.615 फीट क्यूब, ये कन्वर्जन आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, 5.615, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, तो आपको ये आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको ये आना चाहिए। ये मिल गया BG, यूनिट खास ध्यान रखें, इसमें PSI एटमॉस्फेयर में लेना है, ये कभी गलती मत करें। अब ये बात हुई BG की, अब हम बात करेंगे इसके इन्वर्स की। इसके इन्वर्स को क्या हम बोल रहे हैं, EG क्या होता है, गैस एक्सपांशन फैक्टर बोलते हैं। ये फॉर्मेशन गैस वॉल्यूम फैक्टर है, और ये EG गैस एक्सपांशन फैक्टर है। ठीक है, तो आप BG निकालो, BG का इन्वर्स कर लो, आपको EG मिल जाएगा। अब BG प्रेशर के साथ कैसे चेंज हो रहा है,
वो हम देखेंगे, ठीक है। बीजी प्रेशर के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये प्रेशर ले रहे हैं, वो कौन सा प्रेशर ले रहे हैं? रिजर्वायर का, ठीक है। जब भी रिजर्वायर का प्रेशर हाई है, जब भी रिजर्वायर का, बीजी होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपन वॉल्यूम ऑफ सरफेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिजर्वायर का प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये वी सरफेस क्या ले लेना है? कांस्टेंट। अभी समझ लो कि जो सरफेस कंडीशन पे जो प्रेशर टेम्परेचर है वहाँ पे वॉल्यूम है, वो हर बार क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंडेड है? सरफेस पे जो प्रेशर टेम्परेचर है उस पे। बट अगर हम रिजर्वायर का प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तब वी आर की वैल्यू क्या होगी? वेरी लो होगी। और जब प्रेशर लो है तो वी आर की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। ऐसा क्यों? बॉयल्स ने तो बोला था अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करके रखोगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वी आर कम है तो बीजी की भी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और प्रेशर लो है तो वी आर की वैल्यू क्या होगी? तो बीजी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से ज़्यादा पी है वहाँ पे क्या लेना है? कम बीजी। तो ये कम हुआ, ठीक है। जब जहाँ पे लो पी आर, यानी कि इस एरिया में क्या होना चाहिए? बीजी ये होना चाहिए। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप फॉलो करता है, वो लेबोरेटरी में प्रूव हुआ होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आएगी ही। ये कर्व की अब होता है एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो ये आपको डायरेक्टली आस्क हो सकता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ठीक है। अब ठीक है, अब रिजर्वायर का प्रेशर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई वो तो प्रेशर टेम्परेचर सरफेस के फिक्स कर दिए ना। अब रिजर्वायर का प्रेशर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उससे चेंज किस में आएगा? रिजर्वायर के वॉल्यूम में आएगा। जब हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा? लो होगा। वॉल्यूम रिजर्वायर का लो होगा तो वो नोमिनेटर में है, तो बीजी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। तो जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ लो मूको, जहाँ लो प्रेशर है वहाँ पे हाई रखो, हो जाएगा सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी, उस पे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो ये सी जी है इज इक्वल टू -1/v dv/dp। आपको बोल रहा है P1 है, वहाँ पे 2000 psi का प्रेशर है, P2 पे क्या है? 1000 psi का प्रेशर है। यहाँ पे वॉल्यूम है, एज्यूम कर लो 20 फीट क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी ये इनिशियल कंडीशन है, मैं इनिशियल कंडीशन पे 2000 प्रेशर से प्रेशर कम कर रहा हूँ, 1000 psi जितना प्रेशर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो V1 इनिशियल था वो 20 फीट क्यूब था, और जो V2 फाइनल मिला मुझे, ठीक है, मुझे V2 मिला वो कितना मिला? 40 फीट क्यूब मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए CG की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये फाइनल कंडीशन आपको दे दी, ठीक है। अब आपको पता है कि CG क्या होता है? -1/v del v/del p एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपको ये यूज़ करके, अब मैंने इसमें फ्लूइड गैस लिया इसलिए CG है, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। उसका डेटा आपको दिया है तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करके CG फाइंड करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं, आपके पास इनिशियल कंडीशनल फाइनल कंडीशन है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन इनफ होती है। तो आप CG को क्या लिखते हो? -1/v del v/del p। अब देखो ये माइनस साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको किसके टर्म में लिख रहा हूँ? हायर दी प्रेशर लोअर दी पोरोसिटी। अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म में लिख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके रिलेशन पे डिपेंडेड है। ये क्या है? P चले से 1/v होता है, इसलिए अगर मैं चेंज प्रेशर में कर रहा हूँ तो वॉल्यूम नेगेटिवली चेंज होगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा। मैंने क्या किया है अभी देखो, इसी एग्जांपल पे 2000 थे, अगर 1000 लिया तो उस टाइम पे ये क्या हुआ? 20 से 40 हो गया, ठीक है। 20 से 40 हो गया, ठीक है।
चलो यहाँ पे 30 कर लो तो अच्छा रहेगा, 30 अच्छा रहेगा, 30 कर लो, 30 अच्छा रहेगा, 30 हो गया। ठीक है, तो ये जो 2000 से 1000 किया तो ये 20 से 30 हो रहा है, देखो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे इसका चेंज क्या है, 2000 माइनस 1000 यानी कि 1000 का चेंज है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज लिखूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2000 माइनस 1000 लिया, तो यहाँ पे 20 माइनस 30 लूँगा तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो उस नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन होता है और इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये पी चले छे 1/v है तो तभी नेगेटिव साइन आएगा, पी चले छे रो होता है। ठीक है, हमने देखा था पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, पी चले छे रो होता है यानी कि P प्रपोजनल टू रो होता है, चले छे यानी प्रपोजनल, P प्रपोजनल टू रो होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, अब मुझे वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही बात करनी है हमें। अब यहाँ पे कुछ भी दे रखता है, वो डेंसिटी भी दे सकता है, आप डेंसिटी निकाल भी सकते हो। सपोज करो इसका टेम्परेचर दे दिया है, तो टेम्परेचर दे देता 520 डिग्री रैंकाइन, या फिर फ़ारेनहाइट में देता तो आप रैंकाइन में कन्वर्ट करते, तो फिर आप और CH4 ही बोल देता, चलो CH4 ही बोल देता, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। पर हमारे लिए वो काम का नहीं है, हम इस पे देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है। आपको डायरेक्टली CG आस्क किया है। ठीक है, आपको ये 1 2 3 4 डेटा दिया और आपको CG आस्क किया है, तो आप CG कैसे निकालोगे। देखो आपके पास CG क्या है, फॉर्मूला है 1 - v del v बाय del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। CG निकालना है आपको, तो CG इंटू del p डेरिवेशन के लिए इज इक्वल टू -1/v del v। ठीक है, CG इंटीग्रेशन del p इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/v del v। अब यहाँ से P1 से P2 लेते हैं, P1 से V2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ln V2, ये आगे वाला माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/v का, ln v, और ये लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ln V2 माइनस ln V1, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ln V1 माइनस ln V2, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, CG P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ln V1 डिवाइडेड बाय V2। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। चाहो तो इसे डायरेक्टली याद कर सकते हो अगर आपको डेंसिटी के टर्म में बोला है। ठीक है, अगर आपको इसको डेंसिटी के टर्म में चेंज करना है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ln ρ2 बाय ρ1, पोरोसिटी के टर्म में बोला है। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ln, अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी, वॉल्यूम कम हो रहा है वैसे ही पोरोसिटी भी कम होगी, कंप्रेस ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, 5/1/2। ठीक है, या फिर आप समझ लो ये इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हो तो इस हिसाब से ये आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खुद से डेटा बनाओ या कुछ भी। अब देखो, वैसे नॉर्मली कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको CG निकालना है तो शायद ये आपने उल्टा ले लिया। ठीक है, आप ये माइनस साइन लेना भूल गए तो भी कोई उतना इश्यू नहीं होगा जब CG निकालना है। पर अगर आपको CG दे दे, क्या दे दे, CG दे दे, ठीक है, वो आगे का डेटा इसमें रख के आप CG निकाल सकते हो। अब आपको CG दे दे और आपको क्या निकालने को बोले, P1 निकालने को बोले या फिर V2 निकालने को बोले, उस टाइम पे याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कन्वर्जन। अगर वो आपने गलत लिया, यहाँ पे V2/V1 कर दिया और आपने फिर P2 निकाला तो वो गलती आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये 3 फार्मूला याद रख सकते हो या फिर आप डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव भी बहुत कम टाइम पे हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी, हमें CG यहाँ से मिल जाएगा। अगर वो डेंसिटी बोले, कोई कुछ भी डेटा दे हम निकाल सकते हैं। मोर ओवर अगर प्रेशर टेम्परेचर दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो कन्वर्ट भी हो जाएगा Z1 nRT। ओके,
अब आगे बोले वो आगे जाके V1 निकालने के बाद ये इक्वेशन यूज़ करके टेम्परेचर निकाल रहा, कुछ भी दे सकता है, वो कैसे भी घुमा सकता है। तो ये बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इस पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट सीरीज में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ क्या करेगा, CG दे देगा, प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आए उसमें गलती होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप बात करो भैया आपने कैसे याद रखा है, मैंने कैसे याद रखा है वो देख लो। अगर मैं लिख रहा हूँ फाइनल कंडीशन का V2 तो वो होगा V1 e⁻² CG P2 माइनस P1, ये हो जाएगा नेगेटिव ρ1 ρ2 ρ1 e⁻² प्लस CG P2 माइनस P1। क्या हो रहा है, जब मैं V2 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे V1 लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल है, ये भी क्या है, फाइनल है, ये भी क्या है, इनिशियल है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि P चले छे 1/V। ρ2 ले रहा हूँ तो ये क्या है, फाइनल है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल e⁻², यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि P चले छे रो। तो ये मैंने ऐसे याद रखा है, ये 2 1 2 1 2 2 2 2 ही लेना है। अब वो प्रेशर बढ़ा रहा हो, 1000 से 2000 कर रहा हो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, तो ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव 1000 निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव 1000 निकलेगा। लेकिन वो प्रेशर कम कर रहा हो, ये 2000 है और ये 1000 है, ठीक है, क्या है, ये 2000 है और ये 1000 है, तो मुझे क्या लेना है, मुझे P2 माइनस P1 ही लेना है। 1000 माइनस 2000 इज इक्वल टू माइनस ये नेगेटिव 1000 आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया डेटा वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको CG निकालना है, ठीक है, क्या करना है, CG निकालना है, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, CG निकालना है, ठीक है। CG निकालने के बाद फिर से आपको यही क्वेश्चन में CG की वैल्यू दी है ऐसा आपको सोच लेना है, और फिर क्या करना है, V2 को अननोन करके V2 निकालना है, और आपको देखना है कि क्या आपका आंसर इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे, अब बात करेंगे एक और चीज़ की। चलो एक होमवर्क लिख लो, अब बहुत मैंने पढ़ा लिया, अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क खुद से करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक डेरिवेशन ही करना है। हमें पता है CG की वैल्यू क्या होती है, CG की वैल्यू ये होती है, उसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे CG है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको CG को एज अ फंक्शन ऑफ Z प्रेशर और Z और प्रेशर और के टर्म में लिखना है, ठीक है, Z और प्रेशर के टर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, इसको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, PV इज इक्वल टू Z nRT, ठीक है, और आपको क्या करना है, dV/dP की कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। P कांस्टेंट लेना है तब क्या होगा, dV/dV वत्ता V कांस्टेंट लेना है तब क्या होगा, ∂P/∂V इज इक्वल टू ओके, सॉरी, हमने उल्टा कर दिया, हमें प्रेशर से डिफ्रेंशिएट करना है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, dV/dP की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर से डिराइव करेंगे, उसमें टेम्परेचर और NR ये तीन चीज़ें क्या लेनी है, कांस्टेंट लेनी है, ठीक है। इसको अगर कांस्टेंट लेना है तो P है, तो
फर्स्ट ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो P इंटू dV/dP प्लस V इंटू dP/dP इज इक्वल टू NRT कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, डेल Z/डेल P। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए जो CG में रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये 1 हो जाएगा। तो P से पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेल V/डेल P प्लस V/P इंटू 1 इज इक्वल टू NRT डेल Z/डेल P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर मैं 1/V से सबको क्या कर रहा हूँ, चलो 1/V से क्या करते हैं, सबको 1/P। ऐसा क्यों किया मुझे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसलिए मैंने सबको V से फिर से डिवाइड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी P से डिवाइड किया, ये P रह चुका था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस साइन, तो और जगह क्या कर लेंगे, -P ला देंगे, ठीक है, तो माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CG इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, ये मैंने यहाँ नेगेटिव, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, CG, तो ये क्या हो जाएगा 1/P माइनस, अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/Z, कहाँ से, PV इज इक्वल टू Z NRT से, ठीक है, और अब फिर लिखेंगे डेल Z/डेल P, ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन मिल चुका है CG फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन करवा लिया, आपको कुछ करना नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, CG को टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन में लिखना है, तो जो CG है वो क्या होता है, यही तो होता है। अब इसको मैंने क्या किया, 1/V dV/dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे था, तो अब क्या होगा, मुझे इसकी वैल्यू इसमें कुछ भी करके लानी है, तो मैंने देखा कि यहाँ डेल V/डेल P है, तो मैं इसको प्रेशर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पर उसमें मुझे NRT क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, क्योंकि हमें फंक्शन किसका लिखना है, Z और T का। T तो क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर मैंने इसका ऐसे डेरिवेशन किया, फिर इसका इस तरह डेरिवेशन किया, ठीक है, तो फिर ये इसमें फिर देखा कि इसको V से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे अपनी वैल्यू मिलती है, तो सब जगह यहाँ पे भी V से डिवाइड किया, ठीक है, फिर नेगेटिव साइन चाहिए था तो नेगेटिव कर लिया, ये भी यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, अब नेगेटिव साइन चाहिए था तो नेगेटिव कर लिया, ठीक है, आप अच्छे से एक बार कर लो तो फिर CG ये डिराइव होके आ जाएगा। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो अगर मैं Z0 लिख रहा हूँ तो डेल Z/डेल P क्या हो जाएगा, 0, और Z1 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो डेल P/डेल Z क्या हो जाएगा 0। ये किसकी कंडीशन है, ये आइडियल गैस इंडिकेट कर रहा है, तो आइडियल गैस की अगर मैं CG निकालना चाहूँ तो वो क्या होती है, 1/P होती है, इसे कहीं पे लिख लो कि आइडियल गैस की CG क्या होती है, 1/P होती है, और अगर इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा,
यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे Cg है, तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम वैल्यू होगी। प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तब Cg की वैल्यू कम होगी। प्रेशर की वैल्यू कम कर रहे हैं, जिस तरह प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे Cg क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इस तरह से कुछ बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये ग्राफ मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारी Cg की बात। Cg पे क्वेश्चन बन सकता है, ये इक्वेशन से कुछ भी निकालने को पूछ सकता है। इनिशियल फाइनल कंडीशन दे के आपको मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके भी दिया, फिर इसको जेड और टी के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। वो हमें मिला, Cg का वैल्यू हमें ये मिल चुका है। उसके बाद हम अगर Z1 मूके तो हमें आइडियल गैस के लिए Cg निकालना हो तो वो क्या होता है 1/P। इस पे डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। आपको प्रेशर दे दिया और रिजर्वायर का और बोले कि इसके लिए Cg निकालो, क्या निकाल पाओगे, सिंपल ही तो है, 1/P करना है। अब आपको होमवर्क तो मैंने देखना रह ही गया, होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको जो हमने कंप्रेसिबिलिटी ली उसको हमने क्या डिफाइन किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइन किया था। आपको अब कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करना है कुछ इस तरह से, और आपको कांस्टेंट प्रेशर मानते हुए क्या करना है, प्रेशर को क्या लेना है, कांस्टेंट काउंट करना है। और उसके लिए Cg को किस तरह में लिखना है, Cg को वॉल्यूम और प्रेशर के टेम्परेचर और जेड के फंक्शन में लिखना है। ठीक है, टेम्परेचर और जेड के फंक्शन में लिखना है और आपका आंसर आना चाहिए Cg इज इक्वल टू 1/T माइनस 1/Z डेल जेड बाय डेल टी। ये आपका आंसर आएगा, आपको ये खुद से निकालना है। अब बात करते हैं गैस विस्कोसिटी की। ठीक है, गैस विस्कोसिटी की। अब एक चीज़ आप समझ लो, लिक्विड होते हैं लिक्विड, ये आप इसको गोल्डन लाइन भी लिख सकते हो, विस्कोसिटी ऑफ गैस। हम क्या बात करेंगे अब, विस्कोसिटी ऑफ गैस। जो लिक्विड होते हैं उसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ करूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करूँ, जो लिक्विड है यानी कि हाई प्रेशर पे जो फ्लूइड है, हाई प्रेशर पे जो फ्लूइड है वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड नॉर्मली हाई प्रेशर पे क्या बन जाता है किसी का, लिक्विड। अगर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज़ होगी। क्यों, जैसे कि हनी होता है, हनी को आप अगर पिघालना चाहते हो तो क्या करते हो, उसको आप हीट देते हो। ठीक है, तो आप अगर उसको हीट दोगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी। बट अगर कोई गैस है, यानी कि किसकी बात हो रही है, लो प्रेशर फ्लूइड की, लो प्रेशर पे ही गैस होता है और उसका मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, जो हमारा गैस है उसके ये मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने आपको आगे भी एक बात बोली थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि ये बहुत ही स्पीड से मोशन करने लगेंगे और इनका जो कोलिजन, इनके बीच में जो टकराव होगी वो क्या हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी। अब ये रैंडम हो जाएगी और दूसरी चीज़, इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, बहुत ही वीक होता है, तो ये रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये किसी के साथ भी टकराएंगे। ये इसके साथ टकराया, ये इसके साथ टकराया, ये जेठा था तो ये बबीता के साथ टकराया। ठीक है, ये इससे साथ टकराया, ये पोपटलाल की शादी नहीं हो रही थी, वो इस लड़की से टकराया। ठीक है, सब टकराते हैं, तो उससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे बट रैंडमली मोशन कर देंगे और विस्कोसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, रैंडमली मोशन कर लेंगे तो ये इजीली फ्लो इजीली नहीं होगा। जबकि लिक्विड में क्या होता था, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। जैसे ही इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, ये वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते थे और इनका इंटरमोलिकुलर वेट अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, आगे से ये, ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनका मोलिकुलर वेट उतना स्ट्रॉन्ग होता था कि पूरा का पूरा खींच लेता था। तो और उसकी मोशन धीरे 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 इस तरह पार्टिकल्स को थोड़े
दूर ले जा रही थी, लेकिन उनके बीच में इनफ फोर्स था कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन मॉलिक्यूलर को खींच सके, तो विस्कोसिटी उसमें कम होती थी और फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती थी। लेकिन गैस के केस में क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, तो रैंडमली अपने आप टकराते और फ्लो नहीं कर पाते, और इस हिसाब से उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इजीली फ्लो नहीं हो पाते। तो मैं अगर बात करूं तो हमने देखा, तो ये कैसे हम देखेंगे, तो देखो ये हमारा क्या है, प्रेशर है, और ये हमारा क्या है, इस और विस्कोसिटी लेते हैं। चलो ठीक है, अब हाई प्रेशर पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ वैसे विस्कोसिटी कम होगी, फिर हम पहुँच जाएंगे बबल पॉइंट पे। अब आपको बबल पॉइंट की प्रेशर नहीं पता है तो आप कैसे समझेंगे कि ये विस्कोसिटी यहाँ से इंक्रीज होगी, तो आप अभी के लिए इसको नोट कर लो। ये बबल पॉइंट है, जब प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट हो तो क्या होता है, आप ऐसा समझ लो, जब प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट हो तो अपना ये ऑयल है, ठीक है, इसके अंदर गैस डिजोल्व होता है। ठीक है, इसे ये क्या है, जो दूसरा कलर लेते हैं, तो ये जो गैस है वो इसके अंदर डिजोल्व होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या काउंट होगा, ऑयल ही काउंट होगा, गैस है ही नहीं, ऐसा समझ लो। गैस अवेलेबल है पर वो ऑयल के अंदर है, तो उसे थोड़ी ना हम गैस बोलेंगे, उसे तो हम ऑयल ही बोलेंगे। तो पूरा का पूरा ऑयल होता है ग्रेटर देन बबल पॉइंट पे, और जैसे ही बबल पॉइंट से प्रेशर कम हुआ तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गैस थी वो डिजोल्व थी वो सेपरेट हो जाएगी ऑयल से, और ऑयल है वो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब जब ये हम अबो बबल पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है, अबो बबल पॉइंट की जब हम बात कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही हमारा प्रेशर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो गैस है, ठीक है, हमने प्रेशर क्या किया, कम किया, तो जो ऑयल के भीतर जो गैस है वो क्या हुई, एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसका खुद का तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सपांड होना स्टार्ट होगी तो ऑयल का भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑयल का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी नॉर्मली कम होगी, तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। रो इज इक्वल टू क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम था। तो अगर कोई चीज़ एक्सपांड हो रही है तो वो क्या हो रही है, हल्की हो रही है। ठीक है, मास उतना ही है, मास को तो हमने चेंज किया नहीं, हम क्या वॉल्यूम ही चेंज करें। तो किसी भी चीज़ अगर फूल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, जैसे बलून होता है, बलून फूल रहा है तो वो हल्का होगा और वो मूव होना स्टार्ट होगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, ये हम ऑयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कर्व ड्रॉ किया है वो ऑयल के सेंस में हमने ड्रॉ किया है, ना कि गैस के सेंस में। तो जो ऑयल की बात कर रहे हैं हम, ऑयल की विस्कोसिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि गैस की। ठीक है, तो ऑयल की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये जो इनिशियली अबो बबल पॉइंट प्रेशर था तब क्या था, बड़ा बलून की तरह ये फूल रहा था और हल्का हो रहा था। तो जैसे ही प्रेशर कम हो रहा था तब तक क्या हो रहा था, विस्कोसिटी कम हो रही थी, पर जैसे ही बबल पॉइंट प्रेशर पहुंच गया उसके बाद गैस थी वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब गैस सेपरेट हो गई तो ऑयल क्या हो गया, फिर से श्रिंक हो गया, या फिर बोल सकते हो ऑयल का जो वॉल्यूम था वो सडनली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ऑयल का वॉल्यूम बढ़ा था, ऑयल का वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ था, ऑयल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, उसका रीज़न क्या था, उसके अंदर जो गैस डिजोल्व थी उसी की वजह से तो ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। लेकिन अब वो गैस ही सेपरेट हो गई, जैसे ही बबल पॉइंट से प्रेशर हुआ तो ऑयल का वॉल्यूम फिर से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब ऑयल का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है, ऑयल का वॉल्यूम अब क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही बबल पॉइंट से प्रेशर कम होने लगा, थोड़ी गैस यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ी गैस लिबरेट हुई होगी, बी पॉइंट पे फिर थोड़ी गैस लिबरेट हुई होगी, सी पॉइंट पे फिर थोड़ी गैस लिबरेट हुई होगी। तो उस हिसाब से फिर से गैस अगर निकल जा रहा है तो ऑयल का वॉल्यूम वैसे फिर से क्या होने लग रहा है, डिक्रीज। और किसी भी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज हो और मास कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, मास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो वो डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसकी विस्कोसिटी यानी कि फ्लो होने की एबिलिटी जो रेजिस्ट कर रहा है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये फिर से विस्कोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये ऑयल के सेंस में हमने विस्कोसिटी की इफेक्ट बात की। ठीक है, तो इस सेशन के लिए अब एक और चीज़ है गैस सॉल्युबिलिटी। गैस सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो अभी हमने जैसे बात किया कि
चलो एक काम करते हैं, इसको अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी और फॉर्मेशन वॉल्यूम गैस फैक्टर। अब नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्युबिलिटी, फिर कुछ थोड़ी बहुत ऑयल की प्रॉपर्टी, टोटल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर से। ये आपको अच्छे से करना है, ये सबके क्वेश्चन लगा लो तभी से हो पाएगा। तारिक अहमद खोल लो, उसमें क्वेश्चन दिए ही होंगे। ठीक है, आई होप आसानी से हो जाएंगे। इसमें ये याद रखो, कोई भी फॉर्मूला याद रखो, ये कैसे आप इजीली याद रख सकते हो वो भी मैंने बोला। इन्वर्स रिलेशनशिप है तो यहाँ पे नेगेटिव कर लो। ये फाइनल इनिशियल चेंज है वो वैसे ही लेना है। फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव रखो। ये अगर फाइनल माइनस इनिशियल करके अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। आई होप ये विस्कोसिटी वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये कब ऑयल के लिए है ना कि गैस के लिए। ये दो विधान आपको विधाता के लेख की तरह याद रखने हैं। और ये जो हमने बोला, जो ये हमने थी विस्कोसिटी कैसे कम हो रही है वो हमने देखा। यहाँ तक क्या था, पीबी तक क्या था, पूरा का पूरा गैस ऑयल के अंदर सॉल्यूबल था। ठीक है, कोई भी गैस लिबरेट नहीं हुआ था। पर जैसे ही बबल पॉइंट के प्रेशर के बिलो प्रेशर चला गया, गैस बाहर आना स्टार्ट हो गई। और गैस बाहर आना स्टार्ट हो गई तो ऑयल का वॉल्यूम सडनली डिक्रीज हो गया। और किसी का मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये अब बबल पॉइंट के कम प्रेशर पे, ठीक है, हम इन्वर्स ही जाएंगे सब में। ठीक है, प्रेशर हाई होता है रिजर्वायर का, फिर धीरे धीरे डिप्रेट होके कम होता है, वो हमने आगे बात किया था। तो उस हिसाब से ये कम होने लगा। तो जब गैस निकल गया तब उसकी विस्कोसिटी फिर से बढ़ गई। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।